दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के जो नतीजे आए और उसमें ख़ासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM उसने जो 7 सीटें जीती है, ये अपने आप में ज़बरदस्त ये यहाँ पर कहा जाए कि रहा है AIMIM का। और ख़ास बात यह है कि जमालपुर वोट की जो है वो पूरी पैनल 4 उम्मीदवार वहाँ पे AIMIM के जीते हैं और उनमें भी जो है वो एक दलित यहाँ पर हैं जो जीत कर आई हैं। बीनाबेन इनका नाम है, बीनाबेन परमार। सबसे पहले हम बीनाबेन से ही बात करेंगे। बीनाबेन, जमालपुर वोट से आप जीती हैं मजलिस की उम्मीदवार बनकर, क्या कहेंगी आप? MIM पार्टी में से मुझे टिकट मिली है, मैं विजेता हुई हूँ ये सीट से। और मुस्लिम लोगों ने भी मुझे वोट देकर विजेता बनाया है और दलितों ने भी सब जगह सब लोगों को विजेता बनाया है। और लेकिन MIM पर तो ये कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, लेकिन आप एक मिसाल है यहाँ पर। हालांकि और भी राज्यों में हुआ है, आपको टिकट दी, आप जीती भी, लेकिन लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है मजलिस। नहीं, मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सब बोलते हैं वो झूठ है। ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम, दलित, आदिवासी, बख्शीबाज सबको साथ में लेकर चलती है। तो जनता को भी काफ़ी उम्मीदें आपसे होगी। हाँ, जनता को उम्मीद है, वो उम्मीद पे मैं कायम चलूँगी और सबका काम करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुश्ताक भाई खादीवाला भी हमारे साथ में है जो जमालपुर वोट से जीत कर, हम इनसे भी बात करेंगे। मुश्ताक भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि जमालपुर की पूरी पैनल जो है वो ज़बरदस्त। यहाँ पर समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पर या बीजेपी पर या किस पर ये प्रहार रहा है मजलिस का। ये अब मैं बताऊं, पहले तो आपसे माध्यम से मैं जमालपुर वार्ड के जितने भी मतदाता है जिन्होंने हमें वोट दिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी जो कैंडिडेट का मजाक बनाती है, लास्ट मोमेंट पे मैंडेट देती है, आज कांग्रेस पार्टी खुद एक मजाक बन गई है। जो इनका रिजल्ट आया उनसे ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा था कि पहले से शुरुआत में जो प्रचार शुरू हुआ, जब कहा कि मजलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मजलिस का कुछ वो नहीं रहेगा गुजरात में, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए हैं, 7 सीटें जीत कर आई है, किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, इस तरह से देखते हैं कि मजलिस ने जो काम करने वाले, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया है और उन जो उम्मीदवार थे वो जैसे रफ़ीक शेख, और मैंने खुद ने एक टर्म काम किया, रफ़ीक शेख ने 2 टर्म काम किया। हमारा काम आज भी जनता हमारे को जानती है, जानती है। और साथ में हमारी मजलिस जो AIMIM ओवैसी साहब का जो सिंबल साथ में लेकर हम चले, इसलिए हमारी जीत हुई है। और हमारे सदर साबिर भाई काबलीवाला, उन्होंने भी काफ़ी अपने फील्ड में, लॉकडाउन में, सब में हम साथ में मिलकर काम किया है। अच्छा रफ़ीक भाई, आप भी जीते हैं पैनल के अंदर, काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पर थे, ऐसा लगता है आपको, या आपको आसान लग रही थी जीत? आसान लग रही थी। मैं पूर्व कॉरपोरेटर तरीके मैंने 10 साल काम किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ। दर संडे को मैं लोक संपर्क का राउंड लेता था और लोग मुझे चाहते थे और उसका लाभ मुझे मिला है। और हमारी जो MIM पार्टी है, मजलिस के जो हमारे सदर है राष्ट्रीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी का भी बहुत प्रभाव रहा है यहाँ पे। और दूसरा कि यहाँ हमारे साबिर भाई, हमारे जो सदर गुजरात प्रदेश के, उनका भी साथ सहकार बहुत अच्छा रहा है और हमको बहुत इजी रहा है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं पड़ी इधर जीतने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ओवैसी के आने की वजह से, मजलिस के आने की वजह से दूसरी सीटों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, इस वजह से बोले कांग्रेस नहीं जीत पाई। सूरत में तो हम लड़े नहीं, आप पार्टी आज विपक्ष में बैठ रहे, तो कांग्रेस कहाँ गई? वहाँ तो हम नहीं लड़े थे। तो ऐसी बहुत सी जगह पर ये लोग हार जाते, तो हार का जो ठिकरा है हमारे सर पर मीम के ऊपर ठोकते, लेकिन वो आत्मचिंतन नहीं करते कि हम क्यों हारे। ये माना जाए कि क्या कांग्रेस के अंदर का विखवाद ज़्यादा है एक दूसरे की टांग खींचने को लेकर, क्या इसीलिए इतना बुरा हाल हो रहा है कांग्रेस का? सर, कांग्रेस के अंदर अच्छे कैंडिडेट की कोई कदर नहीं है। वहाँ बाजू क्या है कि आयाती उम्मीदवार ज़्यादा लाते हैं, अंदर उनके नेताओं, वहाँ बाजू गुजरात के अंदर शून्य अवकाश है, नेताओं में शून्य अवकाश है, लीडरशिप का अभाव है, इसलिए इसको कांग्रेस को ज़्यादा मार पड़ी है। अच्छा, दूसरा कि जो लोग हारे हैं और 7 उम्मीदवार जो मजलिस के जीते हैं, तो जनता की काफ़ी उम्मीदें आप लोगों से भी जुड़ी होगी जमालपुर की। और ख़ासकर अहमदाबाद का ये रहता है कि अहमदाबाद के जो मुस्लिम और दलित जो बस्तियां हैं, सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी वहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम की सबसे ज़्यादा परेशानी, स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा परेशानी, स्कूलों की सबसे ज़्यादा परेशानी। तो ये बड़े चैलेंज आपके सामने भी होंगे यहाँ पर। ये सब कॉर्पोरेटर भी रहे पहले, मैं 10 साल कॉर्पोरेटर रहा। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
ये डिसलिडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिसलिडिंग के लिए जो गैंग काम करती है यहाँ पे, ये जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ गैंग नहीं रखती, मैन पावर का अभाव है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो स्कूलें बंद की गई है, वो स्कूलें 300 ने लगभग 350 जितनी स्कूल थी वो इन लोगों ने बंद कर दी थी है। और जो उर्दू स्कूलें थी बराबर, तो गरीब बच्चे जो पढ़ते थे तो उनको तकलीफ़ पड़ी है। इसको हम लोग तो चालू कराने की कोशिश करेंगे। और जो वीएस हॉस्पिटल बंद कर दी इन लोगों ने, गरीब जो सेवा का लाभ लेते थे, तो उसको भी हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। हम हमारे से बनते प्रयास करेंगे। हमारी जमालपुर 29 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए हम पूरा काम करके हम लोगों को यानी संतोष देंगे। अच्छा मुश्ताक भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से काम की जो बात आती है जब भी, तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, इस वजह से जो दूसरे जितने भी जो कैंडिडेट जो कॉरपोरेटर होते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। तो क्या मजलिस के जब 7 नुमाइंदे वहाँ पहुँचेंगे तो क्या माना जाए, कुछ आवाज़ उठेगी? जी हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि अधिकारी, लेकिन जो पूरा बजट अपना ये अपने विस्तार के अंदर अगर कॉरपोरेटर वापस लगाता है तो वो पूरा विस्तार वो कवर कर सकता। और रहा जो बीजेपी के है, लेकिन उसके अंदर जो अपना संविधान है, जो अपना जो उसके दायरे के अंदर रह के उनसे काम अपने मांगने का और काम लेने का, तो ये लोग करेंगे। अगर आप उसके अंदर नहीं रहेंगे तो लोग काम नहीं करने वाले। अच्छा, दूसरा एक भाईचारे को लेकर, हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद जो कहते हैं, जो भाईचारे को लेकर जो दीवार बना दी गई थी, क्या वो दीवार कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर बनाई या बीजेपी ने बनाई, ये अलग बात है। लेकिन बीना बेन यहाँ पर जीत कर आई हैं जमालपुर से, तो उस दीवार में पंचर करने का काम कहीं ना कहीं मजलिस ने किया है, जो नफरत की दीवार खड़ी की गई। ये पंचर नहीं कहूँगा मैं, तो बहुत बड़ा गाबड़ा कहूँगा, जो खड्डा ये किया है। क्योंकि आज जो बीना बेन जीती है वो हमारे मुस्लिम भाइयों ने और दलित भाइयों ने सबने वोट दिया, इसलिए बीना बेन आज बन के कॉरपोरेटर बनी है। और आगे भी यहाँ की हमारी जब पैनल थी, जब भी जो जीते थे दलित और मुस्लिम को साथ में लेकर ही चलते और चलेंगे। बिना बेन, जिस तरीके से गुजरात का माहौल तो अलग ही रहता है, काफ़ी हिंदू मुस्लिम रहता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि मुस्लिम भाइयों ने आपको जिता कर भेजा, आप यहाँ पर बनी, मजलिस ने आपको टिकट भी दिया। तो जो भाईचारे को लेकर जो बात है, हालांकि बीजेपी हमेशा शायद ये भाईचारा बीजेपी को पसंद नहीं आता है। नहीं, बीजेपी ऐसा बोल रही थी ये बी टीम है, बी टीम हम नहीं है, बी टीम वो है। बी टीम हम नहीं है, बी टीम वो है। अब तक ऐसा बोल रहे थे कि दलित मुस्लिम सब अलग है, उस हिसाब सबको साथ लेके चलते हैं, वो सबको अलग अलग नहीं, सबको एक ही समझते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।